साउथ एशियन कंट्रीज से बिलोंग करने वाले लोगों का ये देरीना ख्वाब है कि यूरोप जाकर सेटल हुआ जाए, जॉब की जाए, लेकिन बाज़ औक़ात देर इतनी हो जाती है तगो-दौ में कि एज लिमिट निकल जाती है। लेकिन आज की वीडियो में हम आपसे इतनी एक ख़ास इम्पोर्टेंट खबर शेयर करने वाले हैं कि जिसमें आपके साथ-साथ बहुत सारे लोग जो हैं जिनकी एज 50 के करीब हो चुकी है, यानी कि 50 साल तक जिनकी उम्र है, 18 से लेकर 50 साल तक के लिए ये अपॉर्च्युनिटी बिल्कुल खुली है। मनपसंद जगह यानी कि यूरोपियन रीजन का एक बेहतरीन कंट्री बेल्जियम, जिसकी काफ़ी शोहरत हम बचपन से सुनते आए हैं। एक देरीना ख्वाब है लोगों का यूरोपियन कंट्रीज़ में जाकर सेटल होना। तो किस तरह से क्या मौक़े हैं और कौन-सी वो फ़ील्ड्स हैं जहाँ पे आप आकर अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे आप रह सकते हैं। रहिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं जिया हूँ, मैं जर्मनी में रहती हूँ, मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैर खैरियत से, खुश-खुर्रम और तवाना होंगे। आज की वीडियो में बहुत ही अच्छी खबर हमारे पास है आपके लिए, जो आपके लिए बहुत देरीना इंतज़ार के बाद पहुँची है कि 50 साल की उम्र के लोग भी बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, बड़ी आसानी से आ सकते हैं, रह सकते हैं। जी हाँ, ये मुल्क है बेल्जियम। यहाँ तमाम कवानीन वही हैं जो यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ में हैं, यानी तमाम वो फैसिलिटीज़, वो कवानीन, वो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें, वो सहूलियात यहाँ पर भी उसी तरह मौजूद हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। हमारा अक्सर ही समर्स में अक्सर ही हमारा विज़िट जब भी फ्रैंकफर्ट की तरफ होता है, तो हम ज़रूर बेल्जियम जाने के लिए ज़रूर ये ख़्वाहिश करके जाते हैं कि हमारी इंटेंशन होती है कि जब हम फ्रैंकफर्ट जाएँ, क्योंकि हमारे बहुत से लोग फ्रैंकफर्ट में रहते हैं, तो हम बेल्जियम का भी एक चक्कर ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का एक महबूब मशग़ला है ये कि यूरोपियन दूसरी कंट्रीज़ को विज़िट किया जाए। तो ये तो बात हुई इसकी खूबसूरती की, इसकी एक यानी हर एक कंट्री की अपनी एक पहचान है, हर एक कंट्री की अपनी ख़ुसूसियत है, लेकिन इसके बावजूद तमाम जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ़ हैं और जो भी आसानियाँ ये लोग फ़राहम करते हैं आने वालों को, वो यकसाँ हैं। यहाँ सबसे अच्छी बात ये है कि एज लिमिट का जैसे मैंने आपको बता दिया है कि 18 से 50 साल तक की उम्र का यहाँ पे एक मौका है, बहुत अच्छा मौका है जो आप कर सकते हैं। और हम इससे पहले कि हम ये बात करें कि वो कौन से फ़ील्ड्स ऑफ वर्क हैं जहाँ पे आप उसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, जैसे एक बहुत ज़्यादा बड़ी लिस्ट है, जो कि आप यकीनन कहीं न कहीं आप अपने आप को मौजूद पा सकते हैं। तो अच्छी बात ये है कि ये कंट्री आपको शुरू में 2 साल का वर्क परमिट अलाउ करता है, यानी 2 साल आपके पास होते हैं और मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स हैं जिसमें स्किल और नॉन स्किल तमाम वर्कर्स के लिए यहाँ पर वैकेंसीज़ मौजूद हैं। बेल्जियम ऐसा कंट्री है जो कि ये चाह रहा है, ये इसकी डिमांड है कि साउथ एशियन कंट्री से बिलॉन्ग करने वाले लोगों को बुलाया जाए। वो तरजीह दे रहे हैं इस वक़्त, जिसमें हमारे तीनों वो कंट्रीज़ पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश सर-ए-फ़हरिस्त हैं। लिहाज़ा बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही नादिर मौका है कि अप्लाई किया जाए। और इसमें क्योंकि नॉन स्किल लोगों का भी उन्हें इस वक़्त बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास य यूरोपियन दूसरी कंट्रीज़ की तरह इस वक़्त जो मेन मसला है वो लेबर का है, यानी कि मैन पावर उनके पास क्योंकि कम है और यहाँ इन कंट्री से बुलाने के लिए उनको कुछ आसानी महसूस होती है, तो वो ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। ये मौका उन तमाम लोगों के लिए इस वक़्त मौजूद है, जो बिलॉन्ग करते हैं किसी भी हॉस्पिटैलिटी की फ़ील्ड से, यानी कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स में काम करने वाले, और ख़ासकर वो लोग जो शेफ़्स हैं, जो खाना बनाने का हुनर जानते हैं। उसके अलावा नर्सिंग और प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, ये तो वो हो गए जो स्किल वर्कर्स हैं, और इसके मज़ीद इसकी बहुत एक लंबी लिस्ट है, जिसमें तमाम क्वालिफ़ाइड और स्किल वर्कर्स भी शामिल हैं। जब आप इस लिस्ट को देखते हैं, तो आपको यकीनन ये इल्म हो जाता है कि आप किस फ़ील्ड से बिलॉन्ग करते हैं और आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि वहाँ जाने के बाद आप अपनी वर्क कैटेगरी को चेंज भी कर सकते हैं, और 2 साल का क्योंकि ये वर्क परमिट इनिशियली दिया जाता है, लिहाज़ा जो बाद में एक्सटेंड हो सकता है, और आप एक्सटेंड करने के बाद अपनी जॉब को भी चेंज कर सकते हैं। और ये एक ना एक दिन ये जो भी इस तरह के वर्क परमिट होते हैं, वो हमेशा रेज़िडेंट परमिट के लिए राह हमवार करते हैं। और अच्छी बात ये है कि जब हमारे कंट्रीज़ से बिलॉन्ग करने वाले लोग यहाँ आएँगे, और जो आते हैं, वो ज़्यादातर ऐसे मुल्कों में जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं जहाँ उन्हें अपने मुल्कों के लोग भी मिलें, ताकि सोशली वो यहाँ पर अपने आप को अजनबी महसूस ना करें। तो बेल्जियम उन कंट्रीज़ में सर-ए-फ़हरिस्त है जहाँ हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से बिलॉन्ग करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। यानी हमारी अपनी कम्युनिटीज़, लोकल कम्युनिटीज़, हमारी देसी कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और हमें इसीलिए वहाँ रहकर कोई मुश्किलात दरपेश नहीं आती। यानी आप हैरान हो जाएँगे कि वहाँ इतनी हमने जो अपने जो अपना जो मैं आपको अपना तजुर्बा ज़ाती तौर पे जो बता रही हूँ कि
जिस तरह से हम ग्रोसरीज खरीदते हैं, तो वहाँ बेल्जियम में जब हम गए, जब भी हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ स्टोर्स में इतनी ज़्यादा ग्रोसरीज की जो आसानियाँ, उसके साथ-साथ जैसे हम जो गोश्त वगैरह जो हम खरीदते हैं, वो ना सिर्फ़ हमारे देसी स्टोर्स होते हैं, बल्कि वो लोग उस पर अपनी मेहनत से, यानी क्योंकि हमें अपने मुल्क में आदत होती है बारबेक्यूज़ खाने की, तो वहाँ पे इस तरह की भी शॉप्स हैं जो बाकायदा ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि वो तमाम मसाला जात भी उस पर लगाकर आपको दे देती हैं। यानी बेल्जियम में इस तरह की भी आपको ऐसी भी शॉप्स मिलेंगी। तो इसका मतलब है कि वहाँ हमारे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। उन्होंने इस तरह की शॉप्स खोली हैं जो आने वाले लोगों के लिए बहुत ही अट्रैक्शन का बाइस होती हैं। क्योंकि आसान बात नहीं है कि आपने अपने घर की तरकारी और अपनी सब्ज़ी के साथ-साथ जहाँ से गोश्त खरीदा, वो आपको साथ में मसाले भी लगा के दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये इस बात का सबूत होता है कि इस कंट्री के अंदर हमारे लोगों की तादाद ज़्यादा है। इस वजह से काम करने वाले लोग जब वहाँ से यहाँ आए हैं, तो उन्होंने सोचा और अपने कारोबार को चमकाने के लिए हर तरह की जो उन्होंने बिज़नेस किया, हर तरह की जो शॉप्स खोली। तो ये एक एक मिसाल है कि आपको ये सहूलत भी वहाँ मौजूद है कि आपके अपने लोग वहाँ मौजूद हैं। फिर बात करते हैं कि आपको वहाँ जाने के लिए डॉक्यूमेंटेशन की जो बात है, तो वो कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, रिवायती चीज़ें शुरू में जाने के लिए, बल्कि डॉक्यूमेंटेशन दूसरे ममालिक के मुकाबले में कम है। वही आपका वैलिड पासपोर्ट, वही आपका हेल्थ सर्टिफिकेट, आपका पुलिस क्लीयरेंस। सबसे जो बड़ी बात है वो सुनकर तो आप हैरान ही हो जाएँगे कि तमाम दुनिया में जिस तरह 5 डेज़ वर्किंग होते हैं और तमाम दुनिया में मंडे टू फ्राइडे काम होता है, लेकिन बेल्जियम वो कंट्री है जहाँ हफ्ते में सिर्फ़ 4 दिन काम होता है। यानी कि ये बहुत बड़ी बात है। यूरोपियन दूसरे कंट्रीज़ भी इस बात पर सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। यहाँ आपको ये फैसिलिटी भी हासिल है कि वर्किंग डेज़ की तादाद सिर्फ़ 4 है, यानी कि 3 दिन जो है ऑफ डेज़ हैं। फिर उसके बाद दूसरी फैसिलिटी क्या आ जाती है कि आप यहाँ कुछ अरसे काम करने के बाद आप फैमिली रियूनियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी स्पाउस, आपकी फैमिली बड़ी आसानी से यहाँ पर आ सकती है, सेटल हो सकती है और ज़िंदगी की तमाम वो चीज़ें जो दूसरे कंट्रीज़ में आपको हासिल हैं, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ, जो आपका पुराना ख्वाब है, वो यहाँ पर भी आकर और आसान तरीके से और मज़ीद ज़्यादा फैसिलिटीज़ के साथ पूरा होने वाला है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आप वहाँ जाएँगे, आप काम करेंगे, तो बहुत से बहुत आपके काम की 6 महीने की मुद्दत के बाद ही आप आराम से अपने स्पाउस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फैमिली रियूनियन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि बहुत कोई तवील मुद्दत, कोई साल 2 साल की कहानी नहीं है, बहुत जल्दी आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। ये थी तमाम तफ़सीलात जो हमने आज आपको इस अच्छे कंट्री और एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी के बारे में दी। जो भी लोग यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हैं, ये उन सब लोगों के लिए एक गोल्डन चांस है, जिसको अवेल करने के लिए आप इसी वक़्त से अगर शुरू कर दें, तो बहुत आसानी से आपका ये ख्वाब पूरा हो सकता है। इसी के साथ लेते हैं आपसे इजाज़त। रखिए अपना, अपने घरवालों का, अपने परिवार का, अपने देश का बहुत सारा ख़्याल और अपना भी। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। पहली बार हमें देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हमेशा से अगर आप हमें देखते हैं तो हम वाक़ई आपके बहुत मशहूर हैं। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक